हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसी दौरान एक लड़के ने भी नौकरी ज्वाइन की जो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। उसने कुछ ही दिनों में बॉस के साथ सभी लोगों का दिल जीत लिया था। उसका नाम रणवीर था। मैं कभी कभार उसे देखकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन रणवीर मेरी बाकी सहेलियों के साथ जिस तरह बातें करता था, हंसी मजाक करता था, उस हिसाब से वो मेरे साथ ज़्यादा बातें नहीं करता था। इसी तरह से कुछ महीने बीत गए। एक दिन मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी रणवीर मेरे पास आया। शुरू में इधर उधर की बातें हुई, फिर उसने कहा, जोया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे उसे ना कह दिया और वहां से चली गई। उसके बाद बहुत दिनों तक उससे बात नहीं हुई। वो सबसे बातें करता था, लेकिन मुझे पूरी तरह से इग्नोर करने लगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। इसी तरह से कुछ महीने निकल गए। उसने एक दिन फिर से मौका देखकर मुझे अपने दिल की बात कही और इस बार मैं उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। थोड़ी दिनों तक बातचीत करने के बाद हम करीब आने लगे और हमारे होठ आपस में मिलने लगे। इसी तरह से एक साल निकल गए। हम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस हो गए थे। उसी दौरान मैं छुट्टी लेकर एक महीने के लिए अपने घर गई थी। उस वक्त हमारी बातें बस फोन पर ही होती थी। हम रात रात भर घंटों बातें करते थे। इसी बीच मेरे घर वालों ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि हम दोनों अलग धर्म से थे और एक ही हफ्ते के भीतर ही मेरी शादी सलीम से तय कर दी। पर मुझे ये शादी और मेरा होने वाला शौहर बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जैसे तैसे चुपके से फ़ोन करके ये बात अपनी सहेली को बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर वालों के जोर देने पर मैंने शादी कर ली। मेरे ना चाहते हुए भी वो मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। मैं अपने शौहर से नफरत करने लगी थी। इसी तरह से 6 महीने निकल गए और इधर मैं रणवीर के प्यार के लिए तड़प रही थी। एक दिन शौहर ने कहा कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। मैं बहुत ही खुश हो गई। मैंने ठान लिया कि कुछ भी करके मुझे रणवीर से बात करनी ही पड़ेगी। पति के ऑफिस जाने के बाद मैं चुपके से अपनी सहेली के घर गई और उसके फ़ोन से मैंने रणवीर से बात की। उसने कहा वो आज भी मुझसे प्यार करता है। उसने मेरे अलावा किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने ठान लिया कि एक बार रणवीर से ज़रूर मिलूंगी। उसने मुझे एक हफ्ते बाद मिलने का समय दिया और मैं पति के ऑफिस जाने के बाद उससे मिलने चली गई। रणवीर मुझे अपने घर ले गया। जैसे ही रूम के अंदर गई, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसे गले लगाकर रोने लगी और वो भी रोने लगा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद हम होश में आए तो बेड पर बैठ गए। उसने मुझसे पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कहा, घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ। इतना बोलते ही हम दोनों फिर से एक दूसरे के गले मिल गए और पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। पहले गालों पर, फिर गर्दन पर, फिर धीरे धीरे उसका हाथ नीचे सरक गया। रणवीर का हाथ मेरी कमर पर फिसल रहे थे और हम अपने होश खो बैठे और अपने प्यार की तरफ को मिटाने लगे। पहली बार मैं और रणवीर एक हो गए। हम प्यार से एक दूसरे की चाहत को पूरा करने लगे। हम दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मीठी सिसकारियों के साथ उस पल का खुशी से आनंद उठाने लगी। 1 घंटे बाद जाकर हमारे महीनों की तरफ मिट गई। पहली बार मेरे प्रेमी ने मुझे बहुत खास महसूस करवाया। अब मैं पूरी तरह से रणवीर की हो चुकी थी और इस बार मैं रणवीर को खोना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा प्यार दोबारा मिला है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने शौहर से तलाक लेकर रणवीर से शादी कर लूँगी। दोस्तों, आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।